जय हिंद दोस्तों। उम्मीद ये थी कि 2024 का ये बजट किसान, गरीब, युवाओं और बेरोजगारों के लिए कारगर साबित होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये भी बजट 2023 की पुनरावृत्ति है। इसमें हाँ थोड़ा सा चेंज किया गया है, बाकी 2023 में जो बजट पेश किया गया था बिल्कुल वही है। दोस्तों, हम सबको उम्मीद थी, हम सब लोग बैठे हुए थे आस लगा के, चलो इस बजट में गरीबों के लिए और जो महंगाई सबसे चरम सीमा पर चल रहा है उसके लिए कुछ स्कीम्स लाया जाएगा, लेकिन ऐसा इस बजट में देखने को नहीं मिला है। बाकी इस वीडियो में देखते हैं कि वित्त मंत्री ने बजट में क्या क्या पेश किया और ये बजट आम लोगों के लिए है या नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि बजट का मतलब क्या होता है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा बल्गा से हुई है। इसका मतलब होता है चमड़े का थैला। बल्गा से बोगेट की उत्पत्ति हुई, उसके बाद अंग्रेजी भाषा बोगेट आया और इसका मतलब होता है बजट। देश का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के फिनांस मिनिस्टर जेम्स विल्सन ने पेश किया था और देश की आज़ादी के बाद पहला बजट 26 नवंबर 1947 को फिनांस मिनिस्टर आर के शमुखम चेट्टी ने पेश किया था। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि जो बजट पेश किया गया है बिल्कुल 2023 का पुनरावृत्ति है, लेकिन फिनांस मिनिस्ट्री में भी तो योग्य कैंडिडेट होंगे जो ऐसा बजट बनाते होंगे, तो उनको भी तो गरीबों, किसानों और युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको भी इन चीज़ों के बारे में ना सोच समझ के ही बजट बनाना चाहिए। क्योंकि जो भारत देश क्या है, गरीबों का देश है और यहाँ पे मिडिल क्लासेस की आबादी है। अगर मिडिल क्लासेस फैमिली टैक्स का पैसा सरकार को देती है तो सरकार का भी फर्ज बनता है कि उस टैक्स को सही जगह इस्तेमाल किया जाए और खासकर गरीबों के लिए भलाई में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन दिन पे दिन हर चीज़ महंगी होती जा रही है, ना ही कोई नौकरी है और ना ही युवाओं के लिए कोई बेस्ट फ्यूचर सामने दिख रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में हम उम्मीद क्या कर सकते हैं। बजट का मतलब होता है कि गरीबों के लिए हितकारी साबित होना, लेकिन ये बजट देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये गरीबों के लिए हितकारी नहीं है, बल्कि भारत में 2 से ढाई करोड़ ऐसे लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, उनके लिए स्कीम बनाया गया। हालांकि भारत की आबादी 140 करोड़ से ऊपर है और सरकार का ये फर्ज बनता है कि 140 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर ही बजट पेश किया जाए। हाँ, ये तय है कि ये जो बजट पेश किया गया है एनडीए के सहयोगी दलों को मद्देनजर रखते हुए बजट पेश किया गया है, क्योंकि उनके सहयोगी दल जो कि एक बिहार से हैं और दूसरे हैं आंध्र प्रदेश से, इन दोनों पार्टीज को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अमाउंट मिला है। बिहार में मिला है 59,500 करोड़ का बजट पेश किया गया और जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। बाकी सारे राज्य हैं उनका उल्लेख नहीं है कि उनको कितना बजट मिला है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए 1,52,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि पिछली बार 1,25,000 करोड़ रुपये दिए गए थे, यानी इस बार 27,000 करोड़ रुपये ज़्यादा दिया गया है। किसानों की मांग थी कि फसल पर एमएसपी होना चाहिए, लेकिन इस बजट में इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान किया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए 3,03,000 करोड़ बजट की जरूरत थी, लेकिन 91,000 करोड़ की बजट पास हुआ। सरकार ने कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 0 कर दी है, पर ये तो सरकार और हॉस्पिटल्स पे ही डिपेंड करता है कि टैक्स कितना लगाते हैं। दोस्तों, क्या क्या सस्ता हुआ है और क्या क्या महंगा हुआ है इस बजट में, मैं आपको एक कॉलम के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल चार्जर पर 15% कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जबकि सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके अब 6% कर दिया गया है, जबकि प्लेटिनम पर 6.4% कर दिया गया है। इसके अलावा सोलर पैनल, चमड़े से बनी हुई वस्तु, सी फूड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक वायर, एक्सरे मशीन, कपड़े इत्यादि पर सस्ता हुआ है। जबकि जो महंगा हुआ है उसमें हवाई सफ़र है, सिगरेट है, प्लास्टिक का सामान है और पेट्रोकेमिकल, ये सामान महंगा हुआ है। जो लोग पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं, उनकी सैलरी 1 लाख से कम है, तो सरकार उन्हें 15,000 रुपया 3 किस्तों में देगी। एजुकेशन सेक्टर्स के लिए 1,48,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं, पिछले बजट से 32% ये ज़्यादा है। डिफेंस बजट पर 6,21,940 करोड़ रुपये मिले हैं, जो कि अंतरिम बजट से 400 करोड़ ज़्यादा है। इसमें भी इसका 67.7% हिस्सा सैलरी और पेंशन बांटने में खर्च होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11,11,000 करोड़ रुपये मिला है, जो कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बिहार में पूर्वोदय स्कीम के तहत सड़कें और औद्योगिक क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए मिला है। उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिनको फ्री बिजली यूनिट चाहिए, जैसे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने यह स्कीम लागू किया है। अगर आप 200 तक चलाते हैं दिल्ली में तो आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, और 200 से ज़्यादा होता है तो आपको पे करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, वैसे स्कीम पीएम लेके आए हैं।
इस स्कीम का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली। इस स्कीम के तहत 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगा। पहले क्या होता था कि अगर आपकी इनकम 3 लाख से लेके 6 लाख तक है तो आपको 5% टैक्स देने की जरूरत हुआ करता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अगर आपकी जो इनकम है 3 लाख से लेके 7 लाख रुपये तक है तो आपको 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर हिसाब जोड़े तो आपको 17,500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो क्या दोस्तों 17,500 में आप क्या ज़मीन लेंगे या फिर अमेरिका घूम के आएंगे? और क्या आप लोगों ने 17,500 रुपये का लॉलीपॉप दे रखा है? जनता सब समझती है। दोस्तों इस बजट को देखने से तो हमें ये पता चला कि ये 2023 का पुनरावृत्ति है, हालांकि इसमें थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। बाकी दोस्तों ये बजट आपको कैसा लगा? ये बजट आपके लिए सेटिस्फेक्शन है या एवरेज है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।